तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमको क्या समझना है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जाविया किसको कहा जाता है, एंगल किसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 5वीं जमात में भी आपने जाविया क्या होता है इसको डिटेल में समझा है, लेकिन बच्चों मैं रिवीजन के तौर पर, इयादे के तौर पर आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि जाविया किसको कहा जाता है। बच्चों जाविया क्या होता है इसकी मैं आपको बहुत आसान तारीफ बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप जाविया क्या होता है इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, जाविया क्या होता है, जाविया यानी जब दो लकीरें मिलती है, जब दो लकीरें मिलती है तो उससे क्या बनता है, जाविया बनता है, एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से जाविया को समझ सके। बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे हाथ में ये जो पेन है ये एक क्या है, लकीर है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे हाथ में ये जो दूसरा पेन है ये भी क्या है, लकीर है। ठीक है, अब बच्चों हमने जाविया किसको कहा, जाविया हमने कहा कि जब दो लकीरें मिलती है, जब दो लकीरें मिलती है तो उससे क्या बनता है, जाविया बनता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर मैं इस लकीर को और इस लकीर को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से मिला सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों लकीरें यहाँ पर आकर मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों लकीरों के मिलने से जो चीज़ बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, जाविया कहते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि ये दो लकीरें इस तरह से भी मिले, तो इस तरह से इन दोनों लकीरों के मिलने से भी जो चीज़ बन रही है उसको भी हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये दोनों लकीरें इस तरह से भी मिल सकती है कि दोनों लकीरें एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों लकीरें मिल रही है तो ये दोनों लकीरों के मिलने से भी जो चीज़ बन रही है उसको भी हम क्या कहेंगे बच्चों, एंगल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये दोनों लकीरें इस तरह से भी मिल सकती है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इन दोनों लकीरों के मिलने से जो चीज़ बन रही है इसको भी हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये दोनों लकीरें इस तरह से भी मिल सकती है तो इस तरह से इन दोनों लकीरों के मिलने से जो चीज़ बन रही है उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम एंगल कहेंगे, जाविया कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों एंगल ये बहुत आसान चीज़ है। एंगल क्या होता है कि जब दो लकीरें मिलती है तो दो लकीरों के मिलने से क्या बनता है, एंगल बनता है, जाविया बनता है। ठीक है बच्चों, अगर आप आपके आसपास की चीज़ों में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ों में एंगल नज़र आता है। ठीक है, जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर अगर आप आपके हाथ की इन दो उंगलियों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन दो उंगलियों के मिलने से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों उंगलियों के मिलने से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, जाविया बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप आपके हाथ को इस तरह से रखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके हाथ में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप आपके आसपास की चीज़ों में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह से बच्चों अगर आप आपके आसपास की चीज़ों में गौर करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ों में क्या है, एंगल है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है जाविया। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जाविया क्या होता है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जाविया की कुछ किस्मों को समझेंगे। ठीक है, कुछ हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चौथी जमात में और 5वीं जमात में जाविया की 3 किस्मों को सीखा था। एक जाविया था हादा जाविया जिसको हम अंग्रेजी में अक्यूट एंगल कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जाविया हमने सीखा था राइट एंगल जिसको हम कायमा जाविया कहते हैं। इसी तरह से तीसरा जाविया हमने सीखा था मुनफरजा जाविया यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि चौथी जमात में और 5वीं जमात में हमने क्या किया था, इन 3 जावियों की किस्मों को सीखा था। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन 3 जावियों के अलावा और जावियों की कुछ किस्में हैं उनको भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम जाविया की किस्में कौन कौन सी है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बच्चों मैंने आपको जावियों की किस्में समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक स्ट्रॉ की मदद से एक मॉडल तैयार किया है। उस मॉडल की मदद से मैं आपको क्या करता हूँ, जाविया की किस्में कौन कौन सी होती है इसको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉ की मदद से क्या किया है, स्ट्रॉ की मदद से मैंने एक जाविया का मॉडल बनाया है। बच्चों आप क्या करते हैं, जाविया की मदद से जूस पीते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इसका इस्तेमाल एंगल बनाने के लिए भी किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो जाविया यहाँ पर दिया गया है ये जाविया किस किस्म का जाविया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाविये में जो 2 लकीरें हैं वो एक के ऊपर एक रखी गई है। ठीक है, इस जाविये की जो 2 लकीरें हैं वो किस तरह से रखी गई है, इस तरह से रखी गई है, एक के ऊपर एक रखी गई है। ठीक है, तो बच्चों जब भी जाविये की दोनों लकीरें एक के ऊपर एक होती है तो उस जाविये को क्या कहा जाता है, उस जाविये को कहा जाता है सीफर जाविया। ठीक है, उस जाविये को क्या कहा जाता है, सीफर जाविया, उसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो एंगल। ठीक है, तो जब भी जाविये की दोनों भी लकीरें, जाविये के दोनों भी बाजू, जाविये के दोनों भी साइड्स ये एक के ऊपर एक इस तरह से होते हैं तो उस जाविये को क्या कहा जाता है, उस जाविये को कहा जाता है सीफर जाविया, जीरो एंगल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें
ये जो जाविया नज़र आ रहा है बच्चों, जिसमें दोनों लकीरें एक के ऊपर एक है, तो इस जाविया क्या कहा जाता है? सिफर जाविया। इस जाविया की पैमाइश कितनी होती है बच्चों? इस जाविया की पैमाइश होती है 0 डिग्री, सिफर दर्जे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस जाविया की पैमाइश कितनी होगी? इस जाविया की पैमाइश होगी सिफर दर्जे, 0 डिग्री। ठीक है, और इस जाविया को क्या कहेंगे? इस जाविया को कहेंगे सिफर जाविया, सिफर जाविया, सिफर जाविया। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको कहेंगे जीरो एंगल, जीरो एंगल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सिफर जाविया क्या है, जीरो एंगल क्या है, इसको डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम इस जाविया को समझेंगे कि ये किस किस्म का जाविया है। ठीक है, लेकिन बच्चों इस जाविया की किस्म को समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इस जाविया की किस्म को समझा देता हूँ। ठीक है, अगर बच्चों आप इस जाविया की किस्म को समझ लेंगे तो आप इसकी मदद से आसानी से तमाम जाविया की किस्मों को समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जाविया किस किस्म का है इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस जाविया में आप देख सकते हैं कि इस जाविया में ये जो एक लकीर है, ये लकीर किस तरह से है? ये इस तरह से आड़ी लकीर है। ठीक है, और बच्चों ये जो दूसरी लकीर है, दूसरी लकीर बच्चों इस तरह से खड़ी हुई है। जिस तरह से बच्चों जिस तरह से सड़क पर बिजली का खंभा खड़ा हुआ होता है या ज़मीन पर एक दरख्त सीधा खड़ा हुआ होता है, तो उस तरह से इस जाविया में ये जो लकीर है, ये लकीर इस तरह से खड़ी हुई है, एक दरख्त की तरह या बिजली के खंभे की तरह। ठीक है, तो बच्चों जिस जाविये में जाविये की एक लकीर इस तरह से आड़ी हो और दूसरी लकीर बिजली के खंभे की तरह खड़ी या दरख्त की तरह खड़ी हो, तो इस जाविये को कहा जाता है खायमा जाविया। इस जाविये को क्या कहा जाता है? खायमा जाविया कहा जाता है। और बच्चों खायमा जाविया की पैमाइश कितनी होती है? खायमा जाविया की पैमाइश होती है 90 डिग्री, 90 दर्जे। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। बच्चों इस जाविये को हम कौन सा जाविया कहेंगे? इस जाविये को हम कहेंगे खायमा जाविया। ठीक है बच्चों, खायमा जाविये को पहचानने का तरीका क्या है? खायमा जाविये को पहचानने का तरीका यह है कि खायमा जाविये में एक लकीर इस तरह से आड़ी होती है और दूसरी लकीर बिजली के खंभे की तरह या दरख्त की तरह इस तरह से खड़ी होती है। तो उस जाविये को हम क्या कहते हैं? उस जाविये को हम कहते हैं खायमा जाविया, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है बच्चों, खायमा जाविया को पहचानने की एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों खायमा जाविया को पहचानने की ट्रिक ये है कि अगर आपको जाविये की दोनों लकीरें इस तरह से नजर आ रही है कि वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एल बना रही है, तो उस सूरत में भी हम उस जाविये क्या कहेंगे? उस जाविये को हम खायमा जाविया कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको खायमा जाविया क्या होता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस खायमा जाविया की जो पैमाइश है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, खायमा जाविया की पैमाइश कितनी होती है? खायमा जाविया की पैमाइश होती है 90 डिग्री, 90 दर्जे। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के जाविये को क्या कहा जाता है? खायमा जाविया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे खायमा जाविया, खायमा जाविया। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है बच्चों? अंग्रेजी में खायमा जाविया को कहा जाता है राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने खायमा जाविया क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, इसको भी डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों अगर आप खायमा जाविया समझ गए हैं तो अब आप आसानी से बाकी जाविया को भी समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरे नंबर का ये जो जाविया है, ये किस किस्म का जाविया है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस जाविये को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाविये में ये जो लकीर है, ये लकीर कैसी है? आड़ी है। ठीक है, और बच्चों ये जो दूसरी लकीर है, वो दूसरी लकीर, जाविये की दूसरी लकीर इस तरह से घूम कर यहाँ तक आ गई है। ठीक है बच्चों, अगर इस जाविये में जाविये का ये बाजू अगर घूम कर इस तरह से बिजली के खंभे की तरह इस तरह से खड़ा हो जाता, तो इस सूरत में हम इस जाविये को कौन सा जाविया कहते हैं? शाबाश, इस सूरत में हम इस जाविये को कहते हैं खायमा जाविया। और बच्चों खायमा जाविये की पैमाइश कितनी होती है? खायमा जाविया की पैमाइश होती है 90 डिग्री, 90 दर्जे। ठीक है, लेकिन बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जाविये का ये जो बाजू है, ये दूसरा बाजू यहाँ पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इस जाविये की जो पैमाइश है, इस जाविये की पैमाइश क्या है? 90 दर्जे से कम है, 90 डिग्री से कम है। अगर बच्चों इस जाविये का ये बाजू यहाँ होता तो ये 90 डिग्री का एंगल होता और इसको हम खायमा जाविया कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाजू है, ये बाजू यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ पर है, यानी ये जाविया 90 दर्जे से छोटा जाविया है। ठीक है, तो बच्चों जो जाविया 90 दर्जे से कम का होता है, 90 डिग्री से कम का होता है, उस जाविये को हम क्या कहते हैं? हादा जाविया कहते हैं। ठीक है, जिस जाविये की पैमाइश 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है, तो उस जाविये को हम क्या कहते हैं?
उस जाविये को हम हादा जाविया कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो बच्चों ये जाविया किस किस्म का जाविया है? ये जाविया हादा जाविया है, एक्यूट एंगल है। ठीक है बच्चों, हादा जाविया की पैमाइश कितनी होती है? हादा जाविया की पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम होती है। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हादा जाविया की जो पैमाइश होती है वो 0 दर्जे से ज़्यादा, 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम होती है। ठीक है, और 90 दर्जे से कम होती है। ठीक है, तो बच्चों हादा जाविया की पैमाइश कितनी होती है? हादा जाविया की पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम होती है। ठीक है, इस जाविया को क्या कहा जाता है? हादा जाविया कहा जाता है, हादा जाविया। ठीक है, और हादा जाविया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जाविया की ये जो तीसरी किस्म है हादा जाविया, एक्यूट एंगल, उसको भी हमने डिटेल में समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, हम जाविया की जो चौथी किस्म है उसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जाविया आपको नज़र आ रहा है, इस जाविये में जाविये का जो एक बाजू है वो इस तरह से है। जाविये का ये जो एक बाजू है वो इस तरह से है। ठीक है, और बच्चों इस जाविये में जो दूसरा बाजू है वो इस तरह से घूम कर कहाँ पर आ गया है? इस तरह से घूमकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है बच्चों, अगर इस जाविये का ये जो बाजू है जो घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ पर आया है, अगर ये बाजू सिर्फ यहाँ तक आता तो ये जाविया कौन सा कहलाता बच्चों? ये जाविया कहलाता खायमा जाविया। ठीक है बच्चों, खायमा जाविये में एक आड़ी लकीर होती है और दूसरी लकीर इस तरह से खड़ी हुई, बिजली के खंभे की तरह या दरख्त की तरह खड़ी हुई होती है। तो अगर बच्चों इस जाविये का ये बाजू घूमकर सिर्फ यहाँ तक आता तो ये कितने दर्जे का जाविया होता? ये 90 डिग्री का जाविया होता, और उस जाविये को हम क्या कहते हैं? खायमा जाविया कहते हैं। लेकिन बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जाविये का ये जो बाजू है घूमकर 90 डिग्री से भी आगे चले गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जाविया है ये 90 डिग्री से बड़ा जाविया है। ठीक है, तो बच्चों जो जाविया 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है तो उस जाविये को क्या कहा जाता है? उस जाविये को कहा जाता है मुनफरजा जाविया, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल की पैमाइश कितनी होती है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल की पैमाइश होती है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम। ठीक है, तो ऐसे जाविये क्या कहा जाता है? मुनफरजा जाविया कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल की पैमाइश कितनी होती है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल की पैमाइश 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है, उस जाविये क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, मुनफरजा जाविया कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस जाविये का नाम है मुनफरजा जाविया। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जाविये की चौथी किस्म ऑब्ट्यूस एंगल को भी डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? जाविये की जो पांचवी किस्म है उसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, इस जाविये में आप देख सकते हैं कि इस जाविये के दोनों भी बाजू, इस जाविये में जो दो लकीर है, ये लकीर और ये लकीर, ये दोनों भी मिलकर क्या कर रहे हैं? एक खत बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी जाविये की दोनों लकीरें, किसी जाविये के दोनों बाजू, जब दोनों बाजू मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक सीधी लकीर बनाते हैं, तो उस जाविये को कहा जाता है मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट एंगल। और बच्चों स्ट्रेट एंगल की पैमाइश कितनी होती है? स्ट्रेट एंगल की पैमाइश होती है 180 डिग्री, 180 दर्जे। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी जाविये के दोनों भी बाजू मिलकर, अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, एक सीधी लकीर बना रहे, तो उस जाविये को कहा जाता है मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की पैमाइश कितनी होती है? स्ट्रेट एंगल की पैमाइश होती है 180 दर्जे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे इस जाविये की पैमाइश कितनी होगी? इस जाविये की पैमाइश होगी 180 दर्जे। ठीक है, 180 दर्जे। 180 दर्जे के जाविये को क्या कहा जाता है? 180 दर्जे के जाविये को कहा जाता है मुस्तकीम जाविया। ठीक है, मुस्तकीम जाविया। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जाविये की जो पांचवी किस्म है मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट एंगल, इसको भी हमने डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? अब हमको ये देखना है कि ये जो जाविया है ये किस किस्म का जाविया है। ठीक है
बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जावे का ये जो एक बाजू है वो यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा बाजू कहाँ पर है बच्चों, दूसरा बाजू यहाँ पर है। बच्चों इस जावे का ये जो दूसरा बाजू है शुरू में इस तरह से पहले बाजू के ऊपर ही था, लेकिन बच्चों इस जावे का जो दूसरा बाजू है वो इस तरह से गोल चक्कर लगाकर, इस तरह से घूम कर वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस जावे का जो दूसरा बाजू है वो घूम कर यहाँ पर आ गया है। बच्चों अगर इस जावे का ये जो बाजू है, ये बाजू अगर सिर्फ यहाँ तक ही घूमता, इस तरह से घूमता, तो ये जाविया कौन सा होता बच्चों, शाबाश, ये जाविया होता मुस्तकीम जाविया। और मुस्तकीम जाविया की पैमाइश कितनी होती है, 180 दर्जे होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जाविया का ये जो दूसरा बाजू है, ये दूसरा बाजू 180 दर्जे से भी आगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जावी की जो पैमाइश है वो 180 दर्जे से ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों जिस जावी की पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा होती है और 360 दर्जे से कम होती है, उस जाविये को हम कहते हैं मुकर्ररा जाविया, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जिस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा होती है और 360 दर्जे से कम होती है, उस जाविये को क्या कहा जाता है, उसको मुकर्ररा जाविया कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, ठीक है। जिस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे से 180 दर्जे से ज़्यादा 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम होती है, तो उस जाविये को क्या कहा जाता है, मुकर्ररा जाविया कहा जाता है, मुकर्ररा जाविया, ठीक है, मुकर्ररा जाविया, मुकर्ररा जाविया। और अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने जावी की जो छठी किस्म है उसको भी डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। अब बच्चों जावी की एक आखिरी किस्म रह गई, उसको भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मुकर्रर जाविया क्या होता है, इसको भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब बच्चों हमको ये देखना है कि ये किस किस्म का जाविया है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जाविये में जाविये की जो दोनों बाजू है वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है बच्चों आपके जहन में ये ख्याल आए कि चूंकि इस जाविये के दोनों बाजू, इस जाविये में जो दोनों लकीरें वो एक के ऊपर एक रखी गई है, इसलिए ये जाविया कौन सा जाविया है, सिफर जाविया है, जीरो एंगल है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाविये का जो एक बाजू है, जाविये का एक बाजू इस तरह से आड़ा है और जाविये का जो दूसरा बाजू है वो इस तरह से गोल चक्कर लगाकर फिर वापस जो है तो पहले बाजू पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये गोल निशान का क्या मतलब है, इस गोल निशान का मतलब ये है कि जाविये का दूसरा बाजू इस तरह से गोल चक्कर लगाकर, एक पूरा गोल चक्कर लगाकर पहले बाजू पर फिर से आ गया है। बच्चों इस जाविये को मैं आपको स्ट्रॉ की मदद से समझाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। बच्चों इस जाविये में जो दो बाजू आपको नजर आ रहे हैं, इस जाविये के दोनों भी बाजू, इस जाविये के अंदर जो दो लकीरें वो शुरू में कैसी थी, इस तरह से एक के ऊपर एक थी, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, इस जाविये में जो दूसरा बाजू है, दूसरे बाजू ने इस तरह से एक पूरा गोल चक्कर लगाकर, इस तरह से गोल चक्कर लगाकर फिर वो पहले बाजू के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह का जो जाविया होता है बच्चों, जिसमें जाविये का एक बाजू पूरा एक गोल चक्कर लगाकर पहले बाजू पर आ जाता है, तो इस टाइप के एंगल को कहा जाता है सालिम जाविया, कंप्लीट एंगल, ठीक है। और बच्चों सालिम जाविये की पैमाइश कितनी होती है, सालिम जाविये की पैमाइश होती है 360 दर्जे, 360 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों सालिम जाविया किसको कहा जाता है, सालिम जाविया यानी ऐसा जाविया जिसमें जाविये का एक बाजू गोल चक्कर लगाकर फिर पहले बाजू के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे जाविये को क्या कहा जाता है, सालिम जाविया कहा जाता है। और सालिम जाविये की पैमाइश कितनी होती है, 360 दर्जे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन सा जाविया बच्चों, ये जाविया है सालिम जाविया, ठीक है, सालिम जाविया, ठीक है, सालिम जाविया। और सालिम जाविये की पैमाइश कितनी होती है, सालिम जाविये की पैमाइश होती है 360 दर्जे, 360 डिग्री। सालिम जाविये को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सालिम जाविये को अंग्रेजी में दो नाम है, एक नाम है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, और अंग्रेजी में एक और नाम है फुल एंगल, ठीक है, फुल एंगल, ठीक है, फुल एंगल। तो इस तरह से बच्चों हमने जाविये की तमाम किस्मों को डिटेल में समझ लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जावियों की इन किस्मों को समझने में बहुत मज़ा आया होगा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में इस सबक की जो मश्क नंबर 2 है, इस सबक की जो मश्क सेट 2 है, उसके सवालात को हल करने वाले हैं। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।